ओके ओके। चलो आपको एक इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ। एक शायरी से हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और ये शायरी जितना मुझे लगता है आप सभी को बहुत इंस्पायर करेगी, आप सभी के करियर में आपको बहुत आगे लेके जाएगी। और अगर आप इसके मायने समझते हो, अगर आप इन शब्दों को समझते हो, तो आप अपनी जिंदगी में किसी भी लड़ाई में, अगर आप कहीं भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, तो किसी भी चीज में आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो शायरी कुछ इस तरीके से है। अकेला था, अकेला चलना मुझे आता है। अकेला था, अकेला चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूं मैं, हर आग से वाकिफ हूं मैं, जलना मुझे आता है। राइट। तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से हो, स्वस्थ हो और अपने परिवार के साथ मजे में हो। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस ट्रेनिंग में, आज की न्यू बीस की ट्रेनिंग में। और ये ट्रेनिंग मैं इतनी गारंटी से आपको कहता हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से आपको कहता हूँ कि अभी तक आपको ऐसी ट्रेनिंग किसी ने नहीं दी होगी। ये ट्रेनिंग आपको अब तक कहीं नहीं मिली होगी। और जिस वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ, आज तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आज हम लीड जनरेशन इन सब की बात नहीं करेंगे। आज हम एग्जैक्टली समझेंगे कि काम बढ़ता कैसे है, क्यों इस काम में, क्यों कोई भी बिजनेस में अगर हम देखें, कोई भी बिजनेस, कोई भी अगर हम स्टडी भी देखें, तो आपने देखोगे 10% का ही रेशियो होता है। 10% के रेशियो से मेरा क्या मतलब है कि कहीं पर भी अगर सक्सेस रेशियो जो होता है वो 10% का होता है। मतलब 100 लोग करते हैं तो 10% ही टॉप पे जाते हैं। ये क्यों होता है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। और अगर आपको उन 10% में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। तो अगर आप न्यू हैं, अगर आपने हाल ही में ज्वाइन करा है, किसी के भी थ्रू आपने ज्वाइन करा है, डजेंट मैटर, और आप तक ये रिकॉर्डिंग और आप तक अगर ये लिंक आई है, तो उसको सबसे पहले ना थैंक यू बोल देना जाके। ठीक है। क्योंकि जो नॉलेज, जो लर्निंग आज आप सीखने वाले हो, वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। और इतनी मेरी गारंटी है, अगर आप इन चीजों को समझते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो कहीं ना कहीं आप उस लेवल पे जा सकते हो जो आपका सपना है और जहां पे आप जाना चाहते हो। ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या इस ट्रेनिंग से सीखना है। आप न्यू हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपने आपको क्या बता के ज्वाइन कराया गया, मुझे नहीं पता। आप अभी क्या चल रहा है, आप मतलब कहने का मतलब है कि मुझे नहीं पता कि आपको क्या लगता है कि लीड्स गुरु क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, अर्निंग कैसे होती है, क्या क्या क्या, ये सारी चीजें। ठीक है। आज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं सबसे पहले तो। ठीक है। आज हम लोग देखो, मेनली अपने यहाँ पे दो तरीके से अर्निंग होती है। सबसे पहला, आप स्किल्ड बेस अर्निंग कर सकते हो, जो भी आप कोर्सेस से सीख के अर्निंग करोगे। ठीक है, फ्रीलांसर बन के या सर्विस प्रोवाइडर बन के। तो आज मैं उस पर बात नहीं करने वाला, आज मैं आपसे बात करूंगा एज एन अफिलिएट। अगर आप एक अफिलिएट के रूप में काम कर रहे हो, तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप अपनी अफिलिएट की जर्नी में सफलता पाना चाहते हो। ठीक है। सो बिफोर वी स्टार्ट, शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट, अनुरोध है कि आप अपना कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग्स नहीं कर पाते। ऑफलाइन ट्रेनिंग ना करने के कारण नुकसान ये होता है कि ना मैं आपको देख पाता हूँ, ना आप मुझे देख पाते। खैर, मुझे तो देख लेते हो, पर मैं आपको नहीं देख पाता। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कैमरा ऑन कर लीजिए, वरना हमारी टीम आपको रिमूव कर देगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है, कैमरा सभी के ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको देख पाऊँ। बहुत सुंदर सुंदर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ हैं बहुत सारे लोग यार, बहुत सारे लोग। किसी का नाम ले लूं तो बुरा ना मानना, ठीक है। हमारे साथ है अभी शिवांश पंडित जी। कैसे हो भाई? भाई हैंडसम लग रहे हो आप बहुत ज्यादा। चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इस सुंदर इंडस्ट्री में कदम बढ़ाया, आपने सुंदर से सुंदर इंडस्ट्री में एंट्री ली, और आपने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम उठाया। राइट। और मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहूंगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन होता हूं आपको गाइड करने वाला, और मेरे थ्रू ही आपको आज क्यों सीखना है। राइट। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन उपाध्याय है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और राइट नाउ मैं अभी थर्ड ईयर बीकॉम की पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई के साथ साथ आज से लगभग 3.5 साल पहले हमने करियर की शुरुआत करी थी। हमने करियर की स्टार्टिंग करी थी। हमने स्टार्टिंग करी थी एक इंडस्ट्री से। देखो, सारी इंडस्ट्री अच्छी है, मैं जिस भी इंडस्ट्री की आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ, किसी भी इंडस्ट्री की मैं बुराई नहीं करूंगा, किसी कंपनी की मैं बुराई नहीं करूंगा। सारी कंपनी बेस्ट होती है, सारी इंडस्ट्री बेस्ट होती है। फर्क ये होता है कि हम उसमें वर्क कैसा कर रहे हैं, हम उसमें परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। राइट।
तो मैंने स्टार्टिंग करी थी एक कंपनी से, वहां पे हम लोग को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमने स्टार्ट करा। स्टार्ट करते गए, थोड़ी मेहनत करी। मेनली स्टार्ट मैंने एसएससी से करा था, क्योंकि जब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तब, और ऊपर से आप बीकॉम के हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, और होते भी हैं तो यार हमें तो इतना पता नहीं था, तो हमने सोचा अब क्या करें। सबने बोला भाई एसएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि सारे दोस्त लोग वही कर रहे थे। तो हमने बोला चलो एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, करते 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 वो होता है ना कि यार अंदर से वाइब नहीं आ रही, वही खुशी खुशी महसूस नहीं हो रही जो होनी चाहिए, वो एक खुशी महसूस होनी चाहिए, वो खुशी नहीं हो रही थी महसूस। तो हमने सोचा क्या करें। अब भाई इतना बजट तो था नहीं कि हम खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें, कोई स्टार्टअप खड़ा कर दें, क्योंकि उसमें भी पैसा लगेगा। तो एक इंडस्ट्री आई, उनसे मैं मिला, उनने बहुत बड़े बड़े मुझे सपने दिखाए, और मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वहां पे वर्किंग स्टार्ट करी, अब 1.5 साल मैंने काम करा, बहुत अच्छे से वहां पे हमने काम करा। बट ड्यू टू सम रीजंस उस लेवल की हम लोग अर्निंग नहीं कर पा रहे थे जो हम चाहते थे, जो हमारा गोल था। और एक टाइम पे जब आप काम करते हो तो आपको सर्वाइवल के लिए पैसे की जरूरत पड़ जाती है, राइट। सर्वाइवल के लिए पैसे की जरूरत आपको पड़ जाती है। अब जब ये हुआ तो हमने और भी स्टार्टअपों में गए। हमने सोचा अब क्या किया जा सकता है, तो हमने संदीप महेश्वरी सर की ना एक वीडियो देखी हुई थी। संदीप महेश्वरी सर की हमने एक वीडियो देखी थी, उनने समझाया था कि मैंने अपना करियर फोटोग्राफी से मतलब बढ़ाया। तो हमने सोचा भाई बहुत अच्छी चीज है। सुबह सुबह दोस्त का कॉल आया मेरे कि भाई एक फोटोग्राफी का चल रहा है क्या। अब मैंने रात में वीडियो देखी हुई है उनकी, समझना, मैंने रात में वीडियो देखी, उन्होंने बोला कि फोटोग्राफी करते थे। मैंने बोला हाँ भाई डन है डन है डन है, चलते हैं। वहां 7 दिन तक काम किया। हमने देखा होगा शादियों में जो फोटो शूट करते हैं ना, लौंडे इधर उधर घूमते रहते हैं, मैडम जी सर जी। तो एक हफ्ते करा था एग्जैक्ट, मुझे याद है। अब वो करके भी क्या आने लगा, क्या नहीं यार मजा नहीं आ रहा ये इस काम के लिए। मैं मतलब विथ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, सारे काम बहुत अच्छे होते हैं, सारे काम अपनी जगह परफेक्ट होते हैं, मुझे वो नहीं जमा। ठीक है, इसके दौरान एक और इंसिडेंट हुआ था। फिर मैंने इसके दौरान एक और स्टार्टअप में मतलब एक और जगह काम किया था। आपने देखा होगा आईएसओ करके एक होता है, फोन पे जब ओपन करोगे तो आईएसओ सर्टिफिकेट लिखा रहेगा, और भी ऐसी चीजें होती है। तो हम लोग आईएसओ सर्टिफिकेशन की कंपनी में गए। वहां पर भी हमें अप्रोच करने पड़ती थी बड़ी बड़ी कंपनीज को, बहुत ज्यादा मेहनत लगी, तो वहां से भी हम अर्निंग नहीं कर पाए। अब क्या हुआ कि जब लास्ट इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता था, तो आपने देखा होगा अभी जब हमारे एफिलिएट में नए लोग ज्वाइन करते हैं तो बायो में बहुत सारी चीजें लिख लेते हैं, एंटरप्रेन्योर ये वो, समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें लिख लेते हैं, मेंटोरिंग, इतना इतना इतना, भले कल ज्वाइन करा हो वो। ठीक है, तो हमसे भी गलतियां हुई थी, सबसे गलतियां होती है, हमने भी लिखा था उस पर। तो फिर हुआ कुछ ऐसा कि एक पर्सन आया, वो भी उस इंडस्ट्री में काम कर चुका था और उसका बहुत गलत एक्सपीरियंस था उसमें। तो उससे आके बोला कि भाई तू करता है क्या इस इंडस्ट्री में काम। मैंने बोला हाँ भाई करता हूँ। तो उसने मुझसे बात पूछी कि भाई कितना कमा रहा है। अब भाई अर्निंग उतनी नहीं हो रही थी टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो अब मैंने सोचा कि भाई अब क्या बोलूं। मैंने बोला भाई हो रही है 20-25 आ जाता है। तो उसने मुझसे एक बात बोली, बहुत ध्यान से समझना, ये बात मैं ज्यादा कभी नहीं बताया, बहुत रेयरली मैंने ये बात बताई है। लीड्स गुरु ज्वाइन करने का मेरा रीजन क्या था, मैंने ना कंपनी की प्रेजेंटेशन देखी, ना प्लान समझा था, बाय चांस में मैं इसमें आया था। मुझे 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 किसी ने इनवाइट वगैरह नहीं किया, तो मैं बाय चांस आया था इसमें, बाय चॉइस नहीं आया था। ठीक है, क्योंकि दिमाग में देख मतलब इसके बारे में देख रहा था, इंटरनेट पे काफी लोग के स्टेटस डल रहे थे। तो उसने मुझसे एक बात बोली कि अबे जाना, अगर तू उतना पैसा कमा रहा होता तो यहाँ ना आता। समझना, उसने मुझसे बोला कि अगर तू इतना कमा रहा होता तो तू यहाँ पे ना आता। अब खैर वो देखो सही बोला, वो झूठ नहीं बोला था। ठीक है, पर दिक्कत ये क्या यार, हम भारतीय हैं, हमें सच सुनना नहीं पसंद, हमें लगता है, हम लोग को लग जाता है बुरा। ठीक है, उसने, और दिक्कत ये उसने सबके सामने बोला, सब मुझे देखने लगे, तो काफी उस समय बहुत एम्बेरसिंग फील हुआ कि यार इसने ऐसा बोल दिया सबके सामने। तो गुस्से गुस्से में मैंने परचेज करा। ठीक है, आईडी लगाई, समझा, फिर उसके बाद मैंने समझा, उससे पहले नहीं समझा। फिर मैंने प्रेजेंटेशन देखी कि क्या है क्या नहीं है, और अप्रोक्स लीड्स गुरु में मैं भगवान का शुक्रिया बोलता हूँ कि उनने मुझे रास्ता दिखाया, माध्यम दिखाया कि सुंदर से इंडस्ट्री में मैं आया। जितनी भी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी, अगर आप किसी और से भी बिलोंग करते हो, आप ब्लेस्ड हो। ठीक है, आप ब्लेस्ड हो कि आपको ये मौका मिल गया। अगर आपका अभी तक का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और अगर आप डायरेक्ट इसमें आ गए तो भी आप ब्लेस्ड हो। तो सबसे पहले अपनी स्पॉन्सर और भगवान को, जिसको भी आप मानते हो, अभी शुक्रिया बोल दो, थैंक यू बोल दो, थैंक यू भगवान आपने भेज दिया। तो लीड्स में वर्क करते हुए मुझे अप्रॉक्स अभी 13 से 14 महीने हो चुके हैं।
बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज्यादा मजा आ रही है यहाँ पे काम करती है, बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है लिटरली। आप अगर मेरी खुशी से भी अंदाजा लगा पाओ तो मेरे पास शब्द नहीं है। तो आप इतने ब्लेस्ड हो कि आप इतनी सुंदर इंडस्ट्री, इतनी सुंदर कंपनी में आप आए हो। ठीक है, अप्रोक्स मुझे 13 से 14 महीना हो चुके हैं और ज्यादा नहीं, 21-22 लाख की मैं अर्निंग यहाँ से कर चुका हूँ। और अभी मैं 3rd ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ और मात्र 21 साल का हूँ। तो बड़ी बात ये नहीं है कि मैं कमा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात ये समझना, बड़ी बात ये नहीं है कि मैंने 21 या 22 लाख इससे कमाए। बड़ी बात यह है कि हमारी टीम से बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख, कोई 7 लाख। आज ही एक मेंबर का 10 लाख हुआ है हमारी टीम से, उनका नाम है अमन रावत सर। और कल शायद प्रतीक सर का हो जाएगा। सोचो कितने तेजी से हमारे साथ लोग पैसा कमा रहे हैं। तो आपको ये समझना है, अब आपको क्या समझना है कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हो। बाकी तो लोग पैसा कमा रहे हैं, वर्किंग सेम है, डैशबोर्ड सेम है, एफिलिएट लिंक सेम है, ट्रेनिंग सेम है, हर चीज सेम है। तो हम लोग एग्जैक्ट कहां मिस्टेक कर रहे हैं, वो मिस्टेक को आज हम समझने वाले हैं, वो चीजों को आज हम समझने वाले हैं। राइट, सो बहुत ज्यादा मजा आने वाली है आप लोग के साथ ट्रेनिंग करने में। और अगले मैं आपके 1 घंटे या 1.5 घंटे अप्रोक्स लूंगा। तो अगर आप पे 1 से 1.5 घंटे का समय है तभी आप इस ट्रेनिंग को देखिएगा, अदरवाइज बिल्कुल मत देखिएगा। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस ट्रेनिंग को लीव कर दें। अगर आप लेट के ईयरफोन्स लगा के रजाई के अंदर देख रहे हो तो भी आप इस मीटिंग को छोड़ दें, आपके लिए ट्रेनिंग नहीं है। क्योंकि विद्या जो होती है वो उनके पास आती है जो उनकी रिस्पेक्ट करता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। दूसरी बात, इस ट्रेनिंग के आपको नोट्स बनाने हैं तो मैं आप सभी को 2 मिनट दे रहा हूं, सबसे पहले जाके कॉपी पेन ले आओ। कॉपी पेन आज की ट्रेनिंग में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सभी को 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी जाके आप सभी अपने कॉपी पेन उठा लीजिए। और यहाँ पर जो भी आज मैं आपको बताऊंगा मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा, जो हम लोग एग्जैक्टली बोलते हैं, हम अपने दोस्ती यारी में जो बात करते हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। राइट, तो अब जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं बहुत ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए चीजें रहने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लर्निंग रहने वाली है। और इतना मुझे लगता है कि ये लर्निंग अगर आपको स्टार्टिंग में मिल जाए ना, ये सारी चीजें अगर आपको स्टार्टिंग में पता चल जाती है ज्वाइनिंग होते साथ ही, तो आपको यहाँ आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत सिंपल सिंपल बहुत बेसिक चीजें हैं जिनको हम लोगों ने काम किया, जो हमें सिखाया गया स्टार्टिंग दौर से, जब हम लोग ने पहली इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी तब से हम ये लर्निंग ले रहे हैं। और मैंने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर वही लर्निंग लोगों के पास मिसिंग है, वो लर्निंग यहाँ पे लोगों के पास मिसिंग है। तो अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए क्या समाधान है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। 1 मिनट और बाकी है, 2 मिनट हो चुके हैं, सॉरी। सबने पेन उठा लिया, कॉपी उठा ली? अगर उठा लिया तो कमेंट करके बता दो मुझे। यस यस यस, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने थोड़ी देर के लिए इंस्टा लाइव भी ऑन करी हुई है, जिससे जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे दोस्त लोग हैं, जो हमारी फैमिली है, उनको भी थोड़ी नॉलेज मिल जाए। ज्यादा देर नहीं रहेगी इंस्टाग्राम लाइव, अगले 10 मिनट तक चलने वाली है। तो जो भी है वो उस पर ज्यादा फायदा उठाए, ठीक है। सो अब हम चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ, बहुत ध्यान से। सबसे पहले स्ट्रेट बैठ जाना, और ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आगे बढ़ने से रोक सकता है। ऐसी आगे और भी मैं आपके लिए ट्रेनिंग लेके आने वाला हूँ, बहुत सारी प्लानिंग आपके लिए हमने करी हुई है, बहुत सारी चीजें आपके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी सोची हुई है। 650 से 700 लोग ऑलरेडी हो चुके, जबकि हमने सब अपने ग्रुप में शेयर करी थी लिंक। चलो ठीक है, नो इश्यू, सब सीख के जाइए आज, ठीक है। अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। 2% क्लब प्रेजेंट, 2% क्लब प्रेजेंट, बिगिनर्स ट्रेनिंग, जिद है तो जीत है। इसका क्या मतलब है? हमारा 2% क्लब एक ऐसा क्लब है जो, इसका रीजन समझाता हूँ। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना कि सर ये 2% क्लब क्या है, 2%, रीजन रीजन क्या है 2% का? आज मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्या होता है ना कि जब भी मैंने जो रेशियो देखा है, मान के चलो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है,
मैं हो सकता है गलत भी हूं, पर जितना मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, 100 लोग अगर ज्वाइन करते हैं, 100 लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अच्छे कॉम्पिटिटिव की, यूपीएससी, सीडीएस, इस तरीके वाले एग्जाम की, उनमें से 50 लोग ना स्टार्टिंग के कुछ दिन में ही छोड़ देते हैं। 50 लोग स्टार्टिंग के कुछ दिन में ही छोड़ देते हैं। बचे 30 लोग। जो 30 लोग होते हैं वो मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर एक टाइम पे क्या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सबके साथ होता है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एक दो अटेम्प्ट में रिजल्ट नहीं आते हैं तो छोड़ देते हैं। बचे कितने? 20 लोग। 20 लोग में से जो 15 लोग हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं, पूरी शिद्दत लगन से प्रयास करते हैं, पर पेशेंस नहीं होता। वो थोड़ा ही करीब रहते हैं अपने लक्ष्य से, अपने गोल से, पर वो वहां तक पहुंच नहीं पाते, तो वो भी छोड़ देते। बचे कितने? 5% लोग। 5 में से जो 3% लोग होते हैं, उनके अंदर गिव अप एटीट्यूड एक टाइम पर आ जाता है जब उनके बहुत सारे अटेम्प्ट नहीं हो पाते। समझ लो। अब बचते हैं सिर्फ 2% लोग, सिर्फ वो 2 लोग जो जिद बन जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं कि भाई मुझे करना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे तो करना ही है एनी हाउ, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि ये नहीं हुआ तो वो कर लूंगा, वो नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, करना ही करना है। ये बात उनके अंदर जहन में बैठी होती है, और जिद है तो जीत है। ये मुझे बहुत पसंद है लाइन, पर्सनली इस लाइन को मैं बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि इस लाइन से मुझे एक अलग ही मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि अब तक मुझे जितनी भी चीजें मिली है लाइफ में, जितनी भी भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत मिला है, वो जिद के कारण मिला है। अगर मुझे कुछ चाहिए ना तो मैं फिर उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता बिल्कुल भी, मुझे वो चाहिए, दैट मीन्स चाहिए। इसलिए जिद है तो जीत है। अगर आपके अंदर जिद है, अगर आप उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाते हो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और दैट मीन्स हमने अपने क्लब का जो नाम रखा वो रखा 2% क्लब। जो भी 2% के क्लब 2% क्लब के अंदर आता है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अंदर जिद लेके आना। जिद का मतलब एक अच्छे वे में है, आप अपने करियर को लेके, अपनी फैमिली कंडीशंस को लेके और भी बहुत सारी चीजों को लेके ये है। तो आप सभी का स्वागत है आज की हमारी बिगिनर्स ट्रेनिंग के अंदर। अब हम चलते हैं आगे। डू यू फील रेस्टलेस? क्या आप भी रेस्टलेस फील करते हैं? आपको भी ऐसा लगता है कि इस कोविड-19 के बाद, इस कोरोना वायरस के बाद हमारा जो करियर है वो सिक्योर नहीं है। हमारा जो करियर है वो सिक्योर नहीं है। भविष्य में क्या होगा, मैं करियर में कुछ कर पाऊंगा, कुछ उखाड़ पाऊंगा, नहीं उखाड़ पाऊंगा, घर वाले क्या सोचेंगे, परिवार वाले क्या सोचेंगे, मैं तो 21 का हो गया, 20 का हो गया, 24 का हो गया, 30 का हो गया, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा, क्या मेरे अंदर कोई काबिलियत है जिससे मैं कर पाऊंगा? क्योंकि जो भी बिजनेस के अंदर आता है, जो भी अफिलिएट के, नेटवर्किंग के, या खुद से कुछ करता है ना, तो उसको रिजल्ट्स इतने आसानी से नहीं आते, ये मुझे पता है, इतने जल्दी उसको रिजल्ट्स नहीं आते। तो क्या आपको भी बेचैनी होती है, आपको भी चिंता सताती है कि यार मैं कुछ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्या मुझसे कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? करियर को लेके आप चिंतित हो, करियर को लेके आप परेशान हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बहुत सही जगह है। आगे बताऊंगा मैं क्यों। डू यू फील अनसेटिस्फाइड? क्या आप भी अनसेटिस्फाइड फील करते हो? अब देखो, मैं ये कभी नहीं बोलता कि आप सेटिस्फाइड फील करो, क्योंकि सेटिस्फेक्शन हमारी ग्रोथ रोक देती है। पर आपको भी लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो भी आप कर रहे हो, आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपनी ग्रोथ से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो दोस्त आप बहुत सही जगह आए हो, बहुत सही जगह आपने एंट्री ली है। और इतनी मेरी गारंटी है कि ये अपॉर्चुनिटी, ये इंडस्ट्री आपकी आने वाली जनरेशन को भी बहुत अच्छा बूस्टर दे सकती है, अगर आप शिद्दत से, मेहनत से और उस हर एक चीज को इंप्लीमेंट करते हो जो आपको इस ट्रेनिंग में बताई जाएगी। ऑलराइट, क्लियर हो रहा है सभी को? क्लियर हो रहा है तो लिखते चलना, ये भी आपको लिखना है, एक एक चीज आपको लिखनी है जो भी आपको बताया जाएगा। तो अगर आप अनसेटिस्फाइड हो तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। फ्रेंड्स, वी हैव चेंज्ड एवरीथिंग अराउंड अस इन लास्ट 20 years। हमने अपने पिछले 20 सालों के अंदर अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजों को बदल दिया है। अब अगर आप देखोगे टीवी, टेलीविजन, तो टीवी पहले इतनी बड़ी आती थी, आप खुद नोटिस करना, इतनी बड़ी टीवी आती थी कि भाई दो दो लोग लगते थे उठाने में। और आज आप देखोगे पेपर जैसी टीवियां आने लगी, इतनी पतली टीवियां। चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। रेफ्रिजरेटर, पहले रेफ्रिजरेटर कैसे आते थे, जिसको हम फ्रिज बोलते हैं, हमारे घर में तो फ्रिज बोला जाता है।
वो बदल चुके हैं। स्मार्टफोन्स, पहले के टाइम पे कैसे स्मार्टफोन्स आते थे और आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बदल चुकी है। व्हीकल्स, गाड़ियां पहले के टाइम पे कैसी थी, स्कूटर्स वगैरह, और जो भी पहले के टाइम पे कार चलती थी, और आज कितनी टेक्नोलॉजी आ गई। हेयर स्टाइल की अगर हम बात करें, हेयर स्टाइल तक लोगों की बदल चुकी है। लोग तेरे नाम के बाद एक अच्छी हेयर स्टाइल भी अपनाने लगे। मतलब सारी हेयर स्टाइल अच्छी होती है, पर बता रहा हूँ पहले कैसी हेयर स्टाइल चलती थी और अब कैसी हेयर स्टाइल चलती है। वॉचेस, घड़ियां, पहले लोग सिर्फ समय देखते थे, अब देखते हैं कितने कदम चल लिए, फोटो लग जाती है, नोटिफिकेशन आ जाती है। भाई साहब क्या क्या नहीं होता, कॉल उठ जाते हैं, बात सुन लेते हैं, इससे गाने सुने जा सकते हैं, कई कई में तो वीडियोस चलती है। कितनी तरक्की कर चुका है देश। लैपटॉप, पहले के टाइम पे लैपटॉप कैसे आते थे और आज कैसे आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है। जो भी आसपास हमारी चीजें हैं वो सारी बदल चुकी हैं। क्या आपने अपनी अर्निंग के सोर्स को बदलने का प्रयास किया है? ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखें हर 20 साल में परिवर्तन होता है, हर 20 साल में चेंजेस आते हैं, हर 20 साल में अर्निंग के सोर्स बदलते हैं, हर 20 साल में लोग या टेक्नोलॉजी बदलती है। पर क्या आप समय के साथ बदल रहे हो खुद को या नहीं, ये आपको खुद से पूछना है। सो दोस्तों, अब समय आ गया है अपनी कमाई का तरीका बदलने का, टाइम फॉर चेंज। क्योंकि आज वो तरीके बदल चुके हैं कि भाई तू स्कूल कर, 12वीं तक पढ़ाई कर, 12वीं की पढ़ाई करने के बाद 3 साल ग्रेजुएशन में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके बाद भाई जो भी करना चाहे वो, उसके बाद कोई और भी डिग्री लेते हैं। मैंने तो देखा कई लोग इतनी डिग्री लेते हैं, इतनी डिग्री लेते हैं भाई कि क्या ही बोलूं। ठीक है, तो 24 पोस्ट ग्रेजुएशन कर, उसके बाद कोई और डिग्री ले ले, और उसके बाद जॉब के लिए रिज्यूमे देते फिर इधर उधर, जॉब के लिए इधर उधर रिज्यूमे देते फिर। रिज्यूमे देने के बाद भी आपको नौकरी मिलेगी 20, 25, 30 हजार की। ये मैंने बहुत बोला है, क्योंकि आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि जॉब इतनी आसानी से मिल रही है हर किसी को। क्या आप अपने तरीके को बदल रहे हो? क्या आप अपनी कमाई के तरीके को बदल रहे हो? ये आपको खुद से पूछना है। हम हमेशा बोलते हुए आते हैं स्टार्टिंग से, जब भी हम लास्ट टाइम लिखते थे, अगर आप महीने का 1 लाख से कम कमा रहे हो तो आप अभी भी सर्वाइवल से भी नीचे एक पोजीशन है उस पे हो। जिसके घर पे 1 लाख से कमा रहा है 2020 के बाद, वो इंसान एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता जितना हम लोगों ने देखा है। तो ये तो मिनिमम अमाउंट है। क्या आप आज भी एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट हो कि हाँ मेरी जॉब से तो इतना आ ही रहा है, 10-20 हजार आ जाता है, बहुत है, क्या दिक्कत है? आपने ये अनुभव किया होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जब पहला लॉकडाउन लगा था, बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी को गंवाया था, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी थी और उनको निकाला गया था, और उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं था उस समय पे। उस समय पे हमें ये सबसे ज्यादा रियलाइज हुआ था कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेंगे, हम कहीं ना कहीं अपने करियर में स्ट्रगल के उस पर चलते रहेंगे। कोई कमेंट कर रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही है, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को? यस यस। जिनको आवाज नहीं आ रही है काइंडली आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरी आवाज क्लियर है और मैं वाईफाई के बगल में ही बैठा हूँ। ठीक है, तो उनने ये नोटिस करा है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे निर्भर नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कोई तो रास्ता होगा आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का? कोई तो ऐसा एक रास्ता हमारे पास जरूर होगा कि जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना दे, हमारी जिंदगी को अपग्रेड कर दे, हमारी जिंदगी को और अच्छा बना दे। क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है? बताइए। अगर मैं अभी ये हटा दूं, मैं लीड्स गुरु हटा दूं, मैं ये कंपनी हटा दूं, आपके पास और कौन सा रास्ता है जिससे आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो? मुझे 2 से 3 रास्ते बताओ। मे भी आपके पास एक एक भी रास्ता ना हो इसके अलावा। तो अगर आपके पास ये रास्ता आया है, क्यों ना इसमें मेहनत की जाए, क्यों ना इसमें अपना करियर बनाया जाए, क्यों ना इसमें अपने करियर को एक ग्रोथ दी जाए, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दी जाए, खुद के सपनों को पूरा किया जाए, समाज में एक इज्जत बनाई जाए। क्या आपको लगता है ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस ट्रेनिंग में आए हो और अगर आपने ये ज्वाइन करा है, सबसे पहले तो आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन।
मेरी तरफ से बहुत ज्यादा शुभकामनाएं कि आपने यहाँ पे एंट्री ली, आपने कोई भी कोर्स स्टार्ट करा है, आपने अपने करियर के बारे में सोचा, आपने अपनी ग्रोथ के बारे में सोचा, और इतनी मेरी गारंटी है कि आपका करियर सिक्योर है, सेफ है, और आप बहुत आगे जाने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, उस इंडस्ट्री का नाम है अफिलिएट मार्केटिंग। अब अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ये कैसे वर्क करती है, क्या होता है इसके अंदर? हम सभी ने सुना है कि इसमें हम ज्वाइन करते हैं, प्रमोट करते हैं और अर्न करते हैं। अब इसके दौरान भी आती हैं कई दिक्कतें, कई कठिनाइयां, कई प्रॉब्लम्स कि हमें कैसे करना है, क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे प्रमोट करेंगे और कैसे अर्न करेंगे, ये आ जाता है सबसे मुश्किल पार्ट। तो जो मेरी जिंदगी में ड्रास्टिक चेंज लेकर आया, जो कई लोगों की जिंदगी में ड्रास्टिक चेंज लेके आया और जो आपकी जिंदगी में ड्रास्टिक चेंज लेके आने वाला है, उस इंडस्ट्री का नाम है अफिलिएट मार्केटिंग। अब मैं थोड़ा सा अपने इंस्टाग्राम लाइव ऑन ऑफ कर दूं। सो थैंक यू एवरीवन जिन जिन ने ज्वाइन करा, और आपके लिए भी हम ऐसे सेशंस लेकर आएंगे, पब्लिकली हम लेकर आएंगे। धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, ये लाइव ऑन ऑफ हो चुकी है, तो हम पूरा फोकस के साथ इस पे आप ध्यान देते हैं, बहुत ध्यान से समझना। अब अगर आपने अफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करी है, यू मस्ट एक्सेप्ट अ टेम्पररी लॉस ऑफ सोशल स्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। आपको कुछ समय पे जो आपके आसपास के लोग हैं ना, इनका लॉस होगा। ये आपसे बात नहीं करेंगे अच्छे से, हो सकता है आपको ज्ञान देंगे अलग अलग प्रकार का, ये हम कर चुके हैं, ये सब हम करके छोड़ चुके हैं। भाई ये सब कुछ नहीं होता, इन सब में कुछ नहीं रखा। भाई क्या कर रहा है, हमने ऐसा करके बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, इन सब में कोई पैसा नहीं रखा, सब पागल बनाने की स्कीम है। इस तरीके के कुछ लोग आएंगे जो ना खुद कुछ करते हैं अपने करियर में अच्छा, और आपको भी नेगेटिव करके जाएंगे। तो आपको इन लोगों से दूर रहना है, और इन लोगों का आपको लॉस होगा। तो आप इस बात को समझो, इसका मतलब है लोग आज भी पुराने तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं, वो आपकी बात इतनी आसानी से नहीं समझेंगे। ये बात आपको समझनी है। एक बार की बात है, शायद एग्जैक्ट मुझे स्टोरी तो याद नहीं है वो, एक एक आइलैंड था, एक आइलैंड में सारे लोग अंधे थे, सारे लोग अंधे थे, ठीक है। अब जब लोग अंधे थे तो वहां पे एक नाव से भटकता हुआ एक आदमी पहुंच गया, ठीक है। वहां कुछ थी लोगों को डिसीज, तो कोई देख नहीं सकता था, तो उनको तो सब काला दिखता था, तो बोलते थे आसमान काला है। उससे बोलते जो आदमी आया, क्या आप लोग को दिख रहा है कि हाँ दिन हुआ हुआ है, आप लोग काला काला कर रहे हो आसमान? तो बोलता कि नहीं भाई आसमान काला है। बोलता नहीं आसमान नीला है, जिस आदमी को दिखाई देता था। तो वो जिनको दिखाई नहीं देता बोलते आसमान काला है। तो आपको समझो ना, गलत कौन इंसान है? आप गलत नहीं हो, उनका नजरिया ही वैसा है, उनने नहीं देखी चीजें। जो चीज आप आज देख रहे हो, जो चीज आपको आज दिखाई गई है, वो चीज उन्होंने बिल्कुल नहीं देखी है। ठीक, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, आपको नेगेटिव करेंगे, आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, आपको बस ये प्रयास किया जाएगा कि आप कुछ भी करके बिजनेस छोड़ दो। पर स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, जिद है तो जीत है। अगर आप जिद्दी हो, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर दूंगा, तो आप कर दोगे। अगर आपके मन में आ गया मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप नहीं कर पाओगे। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका नाम है लीड्स गुरु। लीड्स गुरु एक अर्निंग, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और ये बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि लीड्स गुरु में लास्ट 15 से 17 महीनों में 50,000 से ज्यादा फैमिली मेंबर्स आ चुके हैं। दैट मीन्स 50,000 लोग हमारे साथ स्टार्ट कर चुके हैं। अब आप एक बात समझो, अगर हम किसी को बेवकूफ बनाए, अगर आप उन लोग को ऐसा लगता है कि हम बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, तो कितने लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है? 5 10, 5 10, 50, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 50,000 लोगों को नहीं बनाया जा सकता भाई। 50,000 लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो आप समझो, अगर कंपनी काम कर रही है तो कंपनी अपनी एथिक्स से काम कर रही है। कंपनी को पता है लोगों की ग्रोथ किसमें है, लोगों को कैसे ग्रो कराना है। 50,000 लोगों की हमारी फैमिली जो बनी है, आप इस बात को समझो कि ये ऐसे ही आसानी से नहीं बनी है। ट्रस्ट किया है लोगों ने,
बेवकूफ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक बनाया जा सकता है। 1.5 साल, 2 साल होने वाले हैं कंपनी को, इतना लंबा नहीं बनाया जा सकता। तो आपको ये समझना है, आप एक सेफ हैंड में हो, आप एक सुरक्षित जगह पर हो, राइट। दूसरा, कंपनी 13 करोड़ से ज्यादा का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है हमारे अफिलिएट्स को, जिन लोगों ने हमारे साथ स्टार्ट किया, मेहनत करी और काम करना चालू किया। 13 करोड़ से ज्यादा अफिलिएट, माय गॉड, सोच के देखो आप लोग, 13 करोड़ का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। कंपनी जीएसटी अप्रूव्ड है, तो दैट मीन्स हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं और हम एक गवर्नमेंट की निगरान निगरान मतलब बोलते हैं ना, नजरों में है हम कंपनी की, ठीक है। तो हम लोग जीएसटी भी पे ऑलरेडी करते हैं। हेलो हेलो, नेटवर्क इशू शायद हो गया मे बी। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है? एम ऑडिबल? हाँ, निगरानी, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो गया मेरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, जो मैंने आपको हाल ही में स्टार्टिंग में बताया था। तो दैट मीन्स कंपनी के पास सारी सर्टिफिकेशन है। कंपनी आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराती है, अगर आप कुछ भी कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको कंपनी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेगी, और कंपनी के पास और भी सर्टिफिकेट आने वाले हैं कुछ महीनों में। तो कंपनी ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी अच्छे से ग्रोथ कर रही है, और आप भी एक अच्छी जगह आए हुए हो। आर प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट, इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, जिन चीजों को हम बेचते हैं वो हमारे प्रोडक्ट क्या है, इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये 3 हमारे प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट के अंदर क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अब अगर हम आते हैं सिल्वर पैकेज के अंदर, ठीक है, अगर हम आते हैं सिल्वर पैकेज के अंदर, तो सिल्वर पैकेज के अंदर हमें कई प्रकार के कोर्सेज मिलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी वो आपका आपका अपलाइन बता देगा। अब हम देखते हैं कि सिल्वर पैकेज के अंदर क्या है। सिल्वर पैकेज में आपको बहुत तरीके के कोर्सेज बनते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप सीखते हो तो इसके अंदर आपको कई सारी चीजें बताई जाएंगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं, मीडिया ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, पर्सनल ब्रांड कैसे बनाते हैं, ऑडियंस बिल्ड, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर मार्केटिंग। एडवांस एफिलिएट मार्केटिंग आपको इसके अंदर दिया जाएगा, जिसके अंदर ऑर्गेनिक, माइंडसेट, ऑप्टिमाइजेशन, लीड जनरेशन, सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। इंस्टाग्राम मार्केटिंग, आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो भी इन्फ्लुएंसर बन रहा है मार्केट में, वो एक इंस्टाग्राम से उसको सबसे ज्यादा बूस्ट मिल रहा है, इंस्टाग्राम से वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ पा रहा है। तो इंस्टाग्राम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एडवांस एफिलिएट मार्केटिंग, जो मैंने आपको बताया, कंटेंट क्रिएशन कोर्स, वीडियो एडिटिंग मास्टरी, इतने कोर्स आपको सिर्फ सिल्वर के अंदर दिए जाते हैं। सोच के देखो, जरा से अमाउंट में, इतने से अमाउंट में हमें इतनी सारी लर्निंग दी जाती है। आ जाते हैं गोल्ड कोर्स के ऊपर। गोल्ड पैकेज, पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी, स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन मास्टरी, सेल्स फनल मार्केटिंग, फेसबुक एड मास्टरी, ईमेल मार्केटिंग मास्टरी, फ्रीलांसिंग मास्टरी। ये इतने सारे कोर्सेस आपको दिए जाते हैं गोल्ड के अंदर। सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आपने गोल्ड के साथ एनरोल करा होगा तो आपको सिल्वर कोर्सेस फ्री मिल गए होंगे। इनकी वैल्यू अगर मार्केट में देखी जाए तो 50,000 है। ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं हमारे सबसे ज्यादा पावरफुल पैकेज के ऊपर, पावरफुल कोर्स के ऊपर, जो कि हमारा प्लेटिनम पैकेज। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। प्लेटिनम पैकेज में हमें दिया जाता है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसके अंदर ऑलमोस्ट फुल्ली इंस्टीट्यूशनल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। ये जो भी आपको इंस्टीट्यूट में सिखाया जाएगा, 30-40 हजार 50,000 देखिए, वो आपको यहाँ सिखाया जाएगा। और एक और मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट दे एक और मैं आपको सरप्राइज देना चाहता हूँ। ये सारे के सारे कोर्स आपको मिलेंगे अभी कुछ समय में, और एड ऑन होके आपको और ज्यादा कोर्स मिलने वाले हैं प्लेटिनम के अंदर। तो बहुत बड़ा गिफ्ट है आप सभी के लिए। दूसरा, कॉपी राइटिंग मास्टरी। तो इतनी सारी लर्निंग हमें दी जाती है, इतने सारे बोनसेस हमें दिए जाते हैं। प्लेटिनम के साथ सिल्वर एंड गोल्ड आपको एज अ बोनस फ्री दिए जाएंगे। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि बहुत सारे कोर्सेस आपको दिए जाते हैं। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारे प्रोडक्ट की बात। अब हम आते हैं आगे।
अब ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 3 तरह के लोग लीड्स गुरु ज्वाइन करते हैं। अब वो 3 तरह के लोग कौन है, कौन कौन जानना चाहता है कि 3 तरीके के लोग कौन कौन है, वो मैं कौन से तरीके में आता हूँ, कौन है वो इंसान जानना चाहता है? ओके ओके, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, ठीक है ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं पोजर्स। पोजर्स जिनको लगता है कि ये एक लॉटरी है, जिनको लगता है ये एक लॉटरी है कि मैं ज्वाइन करूंगा, काम करना चालू करूंगा, तुरंत पैसा आ जाएगा, मैं कुछ सीखूंगा नहीं, ज्वाइन करूंगा, काम करना चालू कर दूंगा, पैसा आ जाएगा मेरे पास। तो भाई आप गलत जगह आ गए। अगर आपको लगता है कि भाई उसने कर लिया मैं भी कर लूंगा, पर मैं कुछ करूंगा नहीं, उस जितनी मेहनत पर मुझे रिजल्ट उतने चाहिए, तो भाई आप गलत जगह आ गए। ये आपके लिए नहीं है। ये कोई लॉटरी की टिकट नहीं है, ये कोई गेट रिच कोई स्कीम नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे या आपके पास रातों रात बैंक में लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। राइट, ये समझो, ये लॉटरी की टिकट नहीं है। इमेच्योर। अगर जिनको लगता है कि 3-4 लोग जोड़ दूंगा, वो काम करेंगे, मैं पैसे से अमीर बन जाऊंगा, भाई गलत जगह आ रहे हो, ऐसे नहीं होगा काम। यहाँ पे किसी भी करियर को बिल्ड करने में अगर आप देखोगे, किसी भी करियर की अगर हम बात करें, तो उस करियर में हमें अप्रोक्स 3 साल तो देने ही पड़ते हैं एनी हाउ। अगर आप डॉक्टर बनने जाओगे तो आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा, अगर आप कोई डिग्री लेने जाओगे तो आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा, अगर आप ग्रेजुएशन करोगे तो आपको 3 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। आप किसी भी चीज की तैयारी करोगे आपको 3 साल उसमें देना पड़ेगा। 3 साल उसमें पढ़ाई करने के बाद एक डॉक्टर पैसा कमा पाता है। 3 साल किसी चीज की प्रिपरेशन करने के बाद वो इंसान आईएएस अफसर या एक बड़ी रैंक में जाके पैसा कमाना पाता है। 3 से 4 साल लगते हैं किसी भी करियर में पैसा बनाने में। और हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि भाई कल ज्वाइन करें, परसों पैसा चाहिए। भाई मैंने 2 दिन हो गए ज्वाइन करे, सेल नहीं आ रही। अबे भाई पागल है, 2 दिन हुए तुझे, 24 घंटे भी, 24-38 घंटे हुए। समझो, ये कोई स्कीम नहीं है। करियर में पैसा कमाने में समय लगता है, टाइम लगता है, पर यहां आपको 3 साल नहीं लगने वाले, नहीं आपको 4 साल लगने वाले हैं। कितना समय लगेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक अगर आपको अच्छे से ग्रोथ पानी है तो कितना समय लगेगा, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। पर समझो, किसी भी करियर को बिल्ड करने में अप्रोक्स 3 से 4 साल लगते हैं, 2 से 3 साल लगते हैं। अब कोई भी करियर उठाओ, एक कोई जॉब अगर आप उठाते हो, किसी चीज की प्रिपरेशन करते हो, अगर आप एमबीए करते हो तो उसमें 2 से 3 साल लग जाते हैं। राइट, जितनी भी करियर है अगर उनमें कोई पैसा कमा रहा है तो उसमें मेहनत लगती है और समय लगता है। 2 से 3 साल, 3 से 4 साल का समय लगता है पैसा बनाने में। तो आप यहाँ पे ज्वाइन करके ये एक्सपेक्ट मत करना कि आप दूसरे दिन से या उसी दिन से पैसा कमाना चालू कर दोगे। समय लगेगा, सीखना पड़ेगा। हमने भी सीखा तब जाके हम लोग यहाँ पे अर्निंग कर पा रहे हैं। लास्ट आ जाते हैं प्रोफेशनल्स। ये प्रोफेशनल्स मुझे बहुत पसंद है, जो इस काम को अच्छे से सीख के करेंगे, जो इस काम को पहले सीखेंगे, समझेंगे कि ये काम कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, मुझे कितना समय लगेगा, मुझे क्या क्या सीखना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी स्किल्स लगेंगी। वो लोग मुझे बहुत पसंद है। वो लोग नहीं जो ज्वाइन करते सर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, सर मुझे 1 हफ्ता हो गया, सर अर्निंग नहीं हो रही, सर मेरी तो सही सुनता ही नहीं, सर कोई मैसेज। भाई क्यों ज्वाइन करूं तुम्हारे साथ, कोई क्यों ज्वाइन करेगा तुम्हारे साथ, कोई क्यों तुमसे परचेज करेगा, रीजन पूछा है कभी? क्या है आपके अंदर ऐसा? हमें डेवलप कुछ नहीं करना है, अपने अंदर कोई काबिलियत नहीं लानी, ना कोई स्किल्स लेना है, बस हमें पैसा कमाना है दबा के कि हमारे पास पैसा आ जाए। तो ऐसा नहीं होगा। समय देना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक बिजनेस है। वो बात अलग है आपका 2,000-4,000 और मात्र 10,000 रुपए लगे हैं, इस कारण से आप सोच रहे हो कि इसमें बड़ा अमाउंट नहीं लगा। आपका जब 1-1.5 लाख लगता तब आपको लगता कि भाई इसमें समय देना पड़ेगा। तो भाई इसमें समय देना पड़ेगा, ये भी बिजनेस है आपका एक, इसको बिजनेस की तरह करो, तब जाके आप यहाँ पे आगे बढ़ पाओगे। क्लियर हो रहा है? अब वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको सीख के हम यहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोटा पैसा। ठीक है, समझना कौन सी ऐसी स्किल्स है जिन स्किल्स पे हम आज से काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अपने करियर पे आगे बढ़ सकते हैं और अपने करियर को एक उछाल दे सकते हैं, आप ये समझ लो काइंड ऑफ। ठीक है, तो वो कौन सी स्किल्स है अगर आप जानना चाहते हो, सबसे पहले कॉपी पेन पे लिख लो 5 स्किल्स, लर्न दिस 5 स्किल्स। अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग में आगे बढ़ना है और आपको यहाँ पर अगर आगे बढ़ना है तो ऑलराइट, लिख लो कॉपी पे। अभी तक की ट्रेनिंग कैसी लग रही है, समझ आ रही है?
कैसी लग रही है मुझे बता सकते हो आप सभी? अभी तक की लर्निंग आपको कैसी लगी? अभी तक की नॉलेज आपको कैसी लगी? ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी कमेंट रोक दो, कॉपी और पेन पे हाथ चलना चाहिए हमारा। मेरी एक्चुअली क्या तबीयत ठीक नहीं है, फीवर और कोल्ड वगैरह है मुझे। पर बात ये है ना कि मेरा काम मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर है। मैं चाहता तो मैं एक नोटिफिकेशन डलवा देता टीम से बोल के कि मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है 2 दिन बाद होगी, पर मैंने नहीं किया ऐसा। और हम बहाने बहुत देते हैं, सर इस कारण से मैं ये नहीं कर पाया, सर इस कारण से ये हो गया, सर उसने तो मुझसे ऐसा बोल दिया, इस कारण से ये हो गया। कंपनी भाई अपलाइन बोल रहा है कि भाई वीडियो बना ले, सर वीडियो तो नहीं हुआ। ऐसा ऐसा बहुत बहाने देते हैं लोग। हम भी दे सकते हैं पर नहीं दिए, राइट। कहने का मतलब है कि हमें बहाने नहीं देना चाहिए कभी भी। बहाने हमारी खुद की सक्सेस को रोकते हैं। अब आ जाते हैं हम 5 स्किल्स के ऊपर। वो 5 स्किल्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स, जिसको हम बोलते हैं लीड जनरेशन भी हम बोल सकते हैं, पर हम लोग फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स की बात करेंगे। लोग कहाँ से मिलेंगे हमें जो हमारे बिजनेस, हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज में आना पसंद करेंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या मैं किसी को जानता हूँ? डू आई नो एनीबडी? अभी सबसे बड़ी दिक्कत है भाई कि हमारे पास तो लोग ही नहीं है सर। सर कहाँ से मिलेंगे सर, मेरे साथ तो कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा, मेरे तो दोस्त ही नहीं है। रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो एक कॉपी, एक खाली पेज लेना, ठीक है। अपने दिमाग को खाली कर लेना। अपने दिमाग में ये मत लाना कि ये सोचेगा अगर मैं उसको ये बताऊंगा, ये वो सोचेगा उसको मैं बताऊंगा, ये मेरे बारे में ये थिंकिंग रख लेगा, वो मेरे बारे में ये थिंकिंग रख लेगा। इस चीज को साइड में रख के अब हम काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है, दिमाग खाली करके जितने भी आपके कॉन्टेक्ट है सबके नाम लिखो। फूफा, चाची, मौसी, मामा, मामी, कोई दूर का दोस्त, कोई कॉलेज का फ्रेंड, कोई सर, कोई भी एनीबॉडी। अब हम अगर काम कर रहे हैं तो हमें सीरियसली करना पड़ेगा। आपको लगता है ना कि आपके पास लिस्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ लिस्ट कैसे बनेगी। अप्रोक्स आपके पास 300 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। 300 लोगों की। हमें पता है जब हमारे जो गुरु हैं हमारे, जो वो ये नहीं करते पर हम जिस भी फील्ड में थे उनने हमसे बोला था 300 प्रोस्पेक्ट होने चाहिए आपके पास। अब वो कहाँ से बनेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ट्राई करना कि खुद के कॉन्टेक्टों से 150 लोग निकाल लो, सबके नंबर निकालो, सबके नाम निकालो, ठीक है। सबको लिखो। ये मत सोचना कि मेरे बारे में ये सोचेगा वो सोचेगा, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर जाओ अपनी फेसबुक के ऊपर। फेसबुक पे भी आपको चीजें मिलेंगी। फेसबुक पे फ्रेंड का ऑप्शन रहता है। भाई जो फ्रेंड बनाए हो कभी बात भी करो उनसे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाओ। इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे फॉलोअर्स मिलेंगे, आपके रिक्वेस्ट में बहुत सारे डीएम्स मिलेंगे। नहीं मिलते तो बनाना चालू करो, आप बना लोगे। यार अगर जीवन में 300 लोगों तक नहीं पहुंच पाए तो फिर क्या ही किया। मेहनत लगेगी। देखो कोई भी चीज आसान नहीं होती, मुझे पता है। आप लोग के मन में आ रहा होगा सर इतना आसान नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आसान नहीं। आसान नहीं है तभी तो करना है ना। आसान होता तो सब कर लेते। आसान होता तो हर कोई कमा लेता। आप क्यों इस ट्रेनिंग में बैठे हो? आप करियर को बढ़ाना चाहते हो आगे। आपके अंदर जुनून है। आप चाहते हो कि आप करियर में कुछ अच्छा कर पाओ। ऐसे ही कोई नहीं बैठता कि रात के 10:30 बजे आप मुझे सुन रहे हो कॉपी पेन लेके, बहुत बड़ी बात है। और इतनी मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इसी एटीट्यूड से, इसी इसी एनर्जी से आगे काम करोगे ना, आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। तो आपको मिनिमम इतनी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए जो मैंने आपको एक नंबर बताया है। मिनिमम ट्राई करना कि 150 तो हो ही हो, ठीक है। अब ये जो 150 लोग हैं, अब आपको कुछ स्किल्स सीखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स इन एफिलिएट मार्केटिंग जो मैं बोलता हूँ, इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट, इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी। आपके अब जो नाम है जो आपने लिखे हैं, इनको इनवाइट कैसे करना है? सॉरी, इनको इनवाइट कैसे करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। अब आपको ये स्किल सीखनी है। ये स्किल आपको कहीं पे मिल जाएगी, हमारी ब्रह्मास्त्र की ट्रेनिंग उठाओगे उसमें मिल जाएगी, यूट्यूब पे जाओगे उस पर मिल जाएगी, नहीं है तो मैं और अपलोड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा या आपके लिए मैं ट्रेनिंग रखवा दूंगा। वैसे ऑलरेडी हम लोगों ने सारी चीजें अपलोड कराई हुई है, ठीक है।
तो आपको सीखना है कि इनवाइट कैसे करें लोगों को, हम अपने लोगों को कॉल पे क्या बोलें। कई लोग क्या गलती करते हैं, हाय भाई, जैसे मैं देख रहा हूँ धीरेन्द्र सिंह, गौरव सिंह, धीरेन्द्र भाई मैंने ना अभी एक कंपनी ज्वाइन करी है, वहां पे लोग क्या खूब पैसा कमा रहे हैं दवा के, आएगा क्या? लोग इस तरीके से बोलते हैं, लिटरली मैंने देखा है अपनी आंखों से। वो ये बोलेगा भाई तू कर ले, तू अंबानी बन जा। ऐसे नहीं बुलाना, बुलाने का भी तरीका होता है, एक एक वे होता है। उसको ये ना देखो, सामने वाले को ये फील मत कराओ कि आपकी अटकी है और कह रहे हमारी नहीं अटकी, क्योंकि दुनिया में 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है हमारी। डेली लोग 18 साल के हो रहे हैं, डेली लोगों को करियर की जरूरत है, डेली लोग को पैसा कमाना है, सबको पैसा कमाना है भाई, तो आपके पास आ जाएंगे। पर ये इनविटेशन जो होती है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, तो इसको थोड़ा सीखना चालू करना। फॉलोइंग अप विथ योर प्रोस्पेक्ट। अब आपने जब अपॉर्चुनिटी उन्हें बता दी, आपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, आपने सर्विसेज के बारे में उनको बता दिया, आपने सारी प्रेजेंटेशन में बिठा दिया, आपने वेबिनार में बिठा दिया, आपने रिकॉर्डेड वीडियो दिखा दी वेबिनार की। अब आ जाता है फॉलो अप। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उनका फॉलो अप लेना है। फॉलो अप मतलब कॉल करो, समय लो, पूछो उनसे आगे की प्रोसेस, सारी चीजें जानो समझो, सारी चीजें जानो समझो उनसे, उनके डाउट को सॉल्व करो, उनकी क्वेरीज क्या है, वो किस कारण से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, कारण पूछो उनसे क्या रीजन है। अगर आपको लगता है आप वो रीजन सॉल्व कर सकते हो तो तुरंत सॉल्व करा के स्टार्ट करो। फॉलो अप मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिना फॉलो अप के जॉइनिंग नहीं होती है। आपने देखा होगा गलती से अगर आप Amazon की साइट पे जाके जूता सर्च करोगे, शूज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, आप जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे वही जूता आपके इंस्टाग्राम पे आ जाएगा। हुआ है, हुआ है, हुआ होगा, सभी के साथ हुआ होगा। इसको बोलते हैं फॉलो अप। तो आप सोचो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब फॉलो अप लेती हैं तो हमारे लिए तो फॉलो अप कितना जरूरी नहीं होगा। ठीक है, तो फॉलो अप आपको लेना सीखना पड़ेगा, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फॉलो अप के आपका काम नहीं बन पाएगा। ऑलराइट, क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब फॉलो अप कैसे लेते हैं इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग्स ले चुके हैं, तो आपको देखना पड़ेगा, और हुआ तो हम अगेन भी ट्रेनिंग ले लेंगे। 3 स्किल हम लोग बात कर चुके हैं, थोड़ा सम रिवाइज कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 स्किल जिनमें से हम लोगों ने फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट को सीखा, दूसरा इनविटेशन हमें लर्न करनी है हमारे प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। फॉलो अप लेना, फॉलो अप, और ये मतलब समझ लो एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है, बिना फॉलो अप के आपका इनविटेशन बेकार है। अगर इनविटेशन लिया है और फॉलो अप नहीं लिया तो समझ जाओ कोई मतलब ही नहीं रहा आपका इनवाइट करने का। अगर आप ये सोचो कि कहीं ये मुझसे ये ना बोल दे, कहीं ना, अगर उसने मुझसे ये पूछ लिया तो क्या करूंगा मैं, आपको घबराना नहीं है। जितने भी आपको आते हैं ना, लोग बोलते हैं बहाने, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये बहाना वो बहाना, लिखो बहानों को, 10 बहाने लिखो भाई, लोग क्या क्या देते हैं। 10 या 15 बहाने, इससे ज्यादा लोग बहाने नहीं देते। उन 10 से 15 बहानों का सॉल्यूशन ढूंढो, क्या है, किन कारणों से लोग आपसे ऐसा बोलते हैं। उसके बाद आप कॉल करो, देखो कितने कॉन्फिडेंस से आप बात करोगे, आपको सारी बात का जवाब पता है, इस बात को कैसे हैंडल करना है, उस बात को कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे कराना है, उसको कैसे कराना है, हर चीज आपको पता होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? तीनों पे हेल्पिंग योर न्यू अफिलिएट टू गेट स्टार्टेड राइट। अब आपके जो अफिलिएट आपके साथ आ रहे हैं ना, जो मेंबर्स आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, उनको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में उनको आपको काम कराना चालू करना है। सही डायरेक्शन में क्या, क्योंकि जो भी पर्सन आ रहा है उसका माइंड एकदम ब्लैंक है अभी, उसे नहीं पता क्या कैसा क्या चीज है। इस ट्रेनिंग से बहुत सारे नए एफिलिएट्स का दिमाग आज खुला होगा, उनको पता चला होगा कैसे काम होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे चीजें वर्क करती हैं, कैसे चीजें वर्क नहीं करती। तो आपको उनको इस ट्रेनिंग में बिठाना है। अगर ये ट्रेनिंग आपको मिल जाती है तो ये ट्रेनिंग उनको दिखानी है। हुआ तो हम अगेन ये ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग से मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा लोगों को, और मुझे लग रहा है मिल रहा है बेनिफिट अभी। ठीक है, तो इन ट्रेनिंग्स में आपको बिठाना है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट स्किल, प्रमोटिंग इवेंट। प्रमोटिंग इवेंट जो कि हमारा 5वां स्किल है। इवेंट का क्या मतलब है, जैसे जो ये ट्रेनिंग चल रही है इसको प्रमोट करो ना आप लोग अपनी टीम में। क्यों हमारी टीम को बार बार ग्रुप में अपलोड करनी पड़ती है चीजें, आप खुद करो प्रमोट, आप अपने ग्रुप्स में करो। देखो ये जो ट्रेनिंग्स है ये उन लोग के लिए जो स्टार्ट कर चुके हैं, तो न्यू पर्सन के साथ शेयर मत करना, ये सब उनके लिए है जो अभी ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि उनने पे करा है, उनने इन ट्रेनिंग्स के लिए पे करा है। ऑलराइट, थोड़ा सा आप लोग समझ रहे हो? तो प्रमोटिंग इवेंट भी बहुत बड़ी स्किल है।
आसान नहीं है ये करना, स्किल इवेंट को प्रमोट करना आसान नहीं होता है। तो ये 5 स्किल अगर आप सीखते हो, अगर आप इन 5 स्किल्स पे काम करते हो इनिशियल डेज में, आप बहुत अच्छे से आगे जाने वाले हो, आप बहुत अच्छे से अपने करियर को उठाने वाले हो। ऑलराइट, क्लियर हुआ यहाँ तक? 5 स्किल सभी को क्लियर है? अच्छा, मुझे रिवाइज करके बताओ 5 कौन कौन सी स्किल है। पहली कौन सी थी? नंबर 1 स्किल कौन सी थी? सभी से पूछ रहा हूँ। फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। सेकंड, ठीक है, सेकंड क्या थी? इनविटेशन। ग्रेट, बहुत बढ़िया। फोर्थ क्या थी? फोर्थ क्या थी? फॉलो अप। मतलब सॉरी, थर्ड, आई एम रियली सॉरी, थर्ड, फॉलो अप। फोर्थ क्या थी हमारी? हेल्पिंग योर न्यू पर्सन, हेल्पिंग योर न्यू एफिलिएट्स टू गेट स्टार्टेड इन राइट डायरेक्शन। 5 क्या थी? प्रमोटिंग इवेंट्स। हमें अपनी इवेंट्स को प्रमोट करना है, हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं हमें सारे प्रमोट करने हैं, हमारी टीम में, हमारे हमारे लोगों को। और ये इवेंट में बिठाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये नहीं करते तो आपकी टीम भी अच्छे से वर्क नहीं करेगी, आपकी टीम भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सभी को क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं आपको एक सीक्रेट देता हूँ, लीड्स गुरु में आगे बढ़ने का सिंपल सा फॉर्मूला, कामयाब होने का सिंपल फॉर्मूला। पर मैं वो ऐसे नहीं बताऊंगा, वो फॉर्मूला बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये फॉर्मूला आपके पास है, भाई साहब कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं रोक सकता आपको आगे, मतलब बढ़ने से, आगे रोकने से। ठीक है, एक सिंपल फॉर्मूला, एक सिंपल फॉर्मूला जो आपको लीड्स गुरु में आगे बढ़ा सकता है। कौन कौन जानना चाहता है? कौन जानना चाहता है वो फॉर्मूला क्या है? रेज हैंड मत करो, मुझे टाइप करके बताओ। टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आप जानना चाहते हो तो। ये फॉर्मूले ने लिटरली बहुत सारे लोगों की अर्निंग करवाई है, मैंने खुद देखा है। मेरी टीम में बहुत सारे लोग पैसा कमाए हैं और कमा रहे हैं सिर्फ इस स्किल के कारण। हाल ही में मैं बताता हूँ, हमारे साथ एक और पर्सन ने स्टार्ट करा था जिनका नाम है मुस्कान मैम। मुस्कान मैम मेरे साथ अभी शायद 1 महीने या 25 दिन पहले ज्वाइन हुई थी। मैम की स्टार्टिंग में अर्निंग नहीं हो रही थी, पर मैम काम बहुत अच्छे से कर रही थी। मुझे खुद लग रहा था कि मैम हर एक चीज कर रही है, मैम हर एक चीज कर रही है, उन्होंने कोई भी चीज नहीं छोड़ी जो उनको आगे बढ़ने से रोके। पर अर्निंग नहीं हो रही थी, सेल नहीं आ रही थी। मैंने उनसे एक बात बोली थी, और जो ये मैंने फॉर्मूला बोला था, और ये फॉर्मूले पे उन्होंने काम किया और उनकी अर्निंग हुई। कल परसों में उनकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है, राइट? अब उस फॉर्मूले का नाम है, माय डियर फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, अगर आप यहाँ पे कंसिस्टेंटली काम करते हो, बिना रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस से प्यार करके अगर आप काम करते हो, तो दोस्त आपको कोई नहीं रोक सकता यहाँ पैसा बनाने से, मेरी गारंटी है। आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, आप यूट्यूब पे एक्टिव हो, आप फेसबुक पे एक्टिव हो, आप व्हाट्सएप पे एक्टिव हो, आपको सेल्स आती है, आपको क्लोजिंग आती है, आपको अर्जेंसी क्रिएट करना आता है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपकी प्रोफाइल अच्छी ऑप्टिमाइज है, हो ही नहीं सकता कि आप पैसा ना कमाओ यहाँ पे। ऐसा हो ही नहीं सकता, लिख के ले लो मुझसे। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर है तो आप यहाँ पे बहुत पैसा कमाने वाले हो। मैं से मेरे अभी तक का 13-14 महीने का जो एक्सपीरियंस है लीड्स गुरु में, उसके भी आप में मैं आपको बता रहा हूँ, तो सोच के देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसिस्टेंसी। आपको ब्रेक नहीं करनी है। जितने लोग आएंगे नेगेटिव करेंगे, मना ही करेंगे ना से ज्यादा क्या बोलेंगे। अगर कोई आपको नो बोलता है, नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, सिंपल। अगर उसने नो बोला है तो उसको थैंक यू बोले, थैंक यू भाई, तेरे वजह से मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब जो भी पर्सन ना बोलता है ना, वो आपको इसको एक एडवांटेज लेना है। और अब मैं तो हमेशा, मैं क्या करता था ना, जब मुझे कोई ना बोलता था तो मैं उससे पूछता था, भाई थैंक यू सो मच, आप मुझे रीजन बता सकते हो कि आप किस कारण से आपने स्टार्ट नहीं किया वैसे, जिससे मेरी काफी हेल्प होगी। जिससे मैं, अगर कोई आपको गलती लगी, अगर आपको कुछ लगा कि भाई ये गलती हुई है हमसे, तो मैं उसे इम्प्रूव करूंगा डेफिनेटली। मैं पूछता था, और कई बार मैंने ये पूछ के ज्वाइनिंग कराई है।
उसने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं, चल कर ही लेते हैं यार स्टार्ट। सोचो, आपके क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए, ऑनेस्ट रहो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। अगर आप अंदर से सही होगे तो बाहरी ताकत आपको नहीं रोक सकती सफलता पाने से। तो कंसिस्टेंसी में बहुत पावर होती है। वो कहते हैं ना कि अगर पत्थर पे सीधा पानी गिरता रहेगा तो पत्थर पे भी लकीर खिंच जाती है। तो पानी में भी इतनी ताकत होती है अगर वो कंसिस्टेंट रहे तो। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज द की, ये फॉर्मूला है, इस पे आपको काम करना है। अगर आप कंसिस्टेंट होकर काम करोगे तो लीड्स गुरु में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। एनीथिंग वर्थवाइल टेक टाइम। भाई कोई भी जो एक बड़ी चीज बनती है ना, कोई एक जो सुंदर चीज जो एकदम जिसकी कोई कीमत ना लगा सके, उसको बनने में समय तो लगेगा यार। आप लोग अपना करियर बनाने आए हो, करियर भी छोटा मोटा नहीं। आप लोग, मुझे पता है, महीने का 10 15 20 हजार कमाने वाले आदमी हो ही नहीं। आप लोग वो आदमी हो ही नहीं। आपको चाहिए महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक। सोचो, देखो, ऐसा नहीं है लोग नहीं कमा रहे। लोग 1 करोड़ भी दिन का कमाते हैं, 10 करोड़ भी कमाते हैं, 100 करोड़ भी कमाते हैं। माइंडसेट का खेल है, दिमाग का खेल है, दिमाग जितना एक्सेप्ट कर ले। तो चिन्नी चोरों की तरह हमें इस बिजनेस को नहीं करना है, प्रोफेशनल की तरह हमें इस बिजनेस को करना है। इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, टीम को अपलिफ्ट करना है, लीड्स ग्रुप को ऊपर लेके जाना है। दैट्स इट। जिस कंपनी में काम करो, मान के चलो वो आपकी खुद की कंपनी है। अगर आप ये नहीं मानोगे तो कहीं ना कहीं आप कंपनी को एक्सेप्ट नहीं करते। और ये आपकी कंपनी है भाई, सबसे अच्छी बात, आपने पे करा, आपको इसमें फ्रेंचाइजी दे दी गई। आपके पास जो अफिलिएट लिंक है उस पर क्लिक करके कोई भी डायरेक्ट साइट पे ओपन चला जाएगा, तो वो आपकी ना कंपनी हुई। तो ताजमहल को बनने में भी बहुत समय लगा था, और आज ताजमहल जैसी सुंदर चीज 7वां अजूबे के अंदर आती है ये सारी चीजें। तो भाई जो भी बड़ी चीज बनती है ना, समय लगता है उसमें, इतनी आसानी से नहीं बन जाती। ठीक है, तो आप अगर अपने करियर को एक उड़ान देना चाहते हो, एक सफलता के उस पे जाना चाहते हो, तो समय लगेगा थोड़ा सा, पर बनेगा जरूर। बस तुम पीछे मत हटना। ठीक है, मैं आपको मिलाता हूँ कंपनी के फाउंडर से। ये है अजय सिंह। बहुत हम्बल इंसान है, बहुत बहुत प्यारे इंसान है, जिन्होंने लीड्स ग्रुप को शुरुआत करी आज से कुछ महीनों पहले। और इनसे मैं मिला, मैं 2 बार मिल चुका हूँ इनसे। एक बार हम लोग जब गोवा गए थे। कंपनी आपको गोवा लेके जाती है, बड़ी बड़ी ट्रिप्स कराती है, फॉरेन टूर कराती है, बहुत सारी चीजें कराती है। कंपनी वो एक हर एक प्रयास कर रही है जिससे आप आगे बढ़ पाओ। कंपनी हर वो एक प्रयास कर रही है जिससे आप अपने करियर में आगे जा पाओ। कंपनी हर वो एक ट्रेनिंग, हर एक फैसिलिटी आपको दे रही है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ पाओ, अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को अपलिफ्ट कर पाओ। सिंपल। पर क्या आप कर रहे हो? क्या आप रेडी हो? आप उतनी मेहनत कर रहे हो कि आप आगे बढ़ा पाओ? ये आपको खुद से पूछना है। हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं, हम लोग आपके लिए ट्रेनिंग रखवाएंगे। कभी आपको होता होगा कि हमारे रिप्लाई नहीं आ पाते, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं। अगर आप सोचो मुझे ये 600 के 600 लोग मैसेज करते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सबको रिप्लाई कर पाऊंगा। इसलिए हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से आते हैं। हम लोग Q&A सेशन भी रखेंगे आगे आने वाले समय में, जिसमें आप लोग के साथ में 1-on-1 इंटरेक्ट करूंगा। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत लो, हम लोग आपके लिए अवेलेबल है। अब हम देखते हैं क्या वाकई में लीड्स ग्रुप। अरे यार ये तो सीधी स्टार्ट हो गई वीडियो। ठीक है, आपको साउंड आया था क्या? अभी साउंड सुनाई दिया आपको? नहीं आया? ठीक है, मैं साउंड ऑन कर रहा हूँ, 1 मिनट बस। बहुत प्यारी वीडियो है। लोगों को लगता है ना कि यार लीड्स ग्रुप में पैसा आता है नहीं आता, लोग पैसा कमाते हैं, कितने लोग कमाते हैं कितने लोग नहीं कमाते। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। अब देखो, ऑनलाइन में तो मैं आपको बेवकूफ बना सकता हूँ, इतना तो हमें पता है। ऑफलाइन में नहीं बना सकता। ठीक है, वीडियो देखोगे कैसी है? कौन कौन देखना चाहेगा? और इससे आपको एक होप लेनी है कि जब इतने सारे लोग कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते। ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है। जब ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस आपका तरीका गलत है अभी काम करने का। उस तरीके पे आपको काम करना है, उस तरीके को आपको चेंज करना है। बहुत ध्यान से अगली वीडियो को देखिएगा। आप लोग के मन में एक डाउट बहुत आता होगा, क्या वाकई में लीड्स गुरु से लोग पैसा कमाते हैं? क्या वाकई में कमाया है कि सब झूठ बोलते हैं? देखना चाहोगे कितने लोगों ने पैसा कमाया है? सब के सब कमा चुके हैं और कमा रहे हैं। भाई साहब, इतने सारे लोग थे जो आधे तो वीडियो में नहीं आ पाए थे। आप सभी ने आवाज क्लियर आई सभी को वीडियो की?
तो जब ये कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते? मेरा कहने का पर्पस ये है। इनके पास भी सेम समय है, इनके पास भी सेम टाइम है, इनके पास भी सारी चीजें सेम है, इनके पास हर एक समय सेम है। तो फिर जब ये कर सकते हैं तो भाई आप क्यों नहीं? कहने का मतलब ये है, राइट? तो मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा कि जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस अपने अंदर काबिलियत रखो और ताकत रखो इतनी कि आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप सभी से मैं आज यही पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आप सभी को आज की ट्रेनिंग, कैसी लगी आपको आज की लर्निंग? कमेंट करके बताना जो भी आपको लगा हो, कैसी लगी आपको आज की ट्रेनिंग, और क्या लगता है ये नॉलेज आपको अभी तक मिली थी, ये लर्निंग आपको अभी तक मिली थी? भाई साहब बहुत नॉलेजेबल। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आपको करना क्या है कि अब आपको इसे, अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो इसकी इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, लोगों को बताओ कि आपने कुछ नया सीखा है, लोगों को बताओ कि आज आपने कुछ नई लर्निंग करी है। और लर्निंग करने के बाद आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मेंशन जरूर कर सकते हो, जिससे मैं आपको देख पाऊंगा कि आप कैसे काम कर रहे हो, आपकी प्रोफाइल ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल में मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा उसके बारे में। तो ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, अगर इस पे ओपन हो जाती है और अगर आपको दिख जाती है, डी अमन उपाध्याय के नाम से, डी अमन उपाध्याय के नाम से मेरी आईडी है, इसको आप जरूर देख लो। ठीक है, और मेंशन जरूर करना। ठीक है, 570 लोग हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सभी के सभी मेंशन करें। ठीक, सो आई होप आपको आज की लर्निंग, आज की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया आप सभी के साथ, आप सभी के साथ लर्निंग करके, आप सभी को सिखा के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और होपफुली हम लोग अगेन फिर से कनेक्ट करेंगे। बस कनेक्टेड रहना, बने रहना, जुड़े रहना, क्योंकि यार देखो आपकी सफलता तो सुनिश्चित है। अब अगर मेरे हाथ में आ गए हो आप लोग तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझ जाओ। ठीक है, भगे भगे अगर भगने का सोचा मैं वापस लेके आ जाऊंगा, तो भगने का सीन अब हो गया खत्म। अब आ गया मेरे हाथ में, 2% क्लब में आ गए ना, किसी के भी थ्रू है, डजंट मैटर। तो अब जाने नहीं देंगे। ठीक है, अब हमें निकलना है तो करियर में कुछ अच्छा करके निकलना है। मेहनत लगेगी, मुश्किलें आएंगी, लोग नेगेटिव करेंगे, मना करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे। मुझे भी करा था लोगों ने, सबको करते हैं, इनफैक्ट आपको भी किया जाएगा। ठीक है, पर हमेशा याद रखना, उगते सूरज को सलाम किया जाता है। तो आप उगते हुए सूरज हो, बस उगना बाकी है। ठीक है, सो लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। लास्ट में क्या बोलता हूँ पता है आप सभी को? जिद है तो जीत है। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, शुभ रात्रि।